Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरजे वैभव। लखनऊ में मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ 7 to 11 एंड दिस इज द टाइम जब डायरीज के कुछ थोड़े से पन्ने खोलेंगे। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, बट वी हैव ऑसम पीपल अराउंड अस। आशुतोष सर, जुबीन सर, निखिल सर, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और पीछे लोग जितने भी भाई ताले वाले बजा लो, क्योंकि दिस इज द टाइम जिसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे। चाहे म्यूजिक की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, आशुतोष सर यू आर जस्ट अमेजिंग। तो आज के दिन सबसे पहले मैं कहते ना कि पूरी कहानी को गढ़ने के लिए या फिर किसी भी चीज को सही जगह पर बिठाने के लिए डायरेक्टर का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा निखिल सर से। सर सबसे पहले स्वागत है फीवर एफएम पर। और जो मैं स्टोरी की बात ये शुरू होने से पहले कर रहा था, मैं उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बैक इन अराउंड 2007 जब मैं पहली बार स्टेज पर एक शो होस्ट करने के लिए पहुंचा, तो वहां पर एक फेलर के रूप में कि क्या करे अब एंकर। तो उन्होंने कहा अरे बीच में से आवाज आती है, कॉलेज का इवेंट था कि अरे गाने गाने म्यूजिक म्यूजिक। तो मेरा कोई नाता नहीं है सिंगिंग से, तो लेकिन मुझे पता था कि इन लोगों को कौन सा गाना पसंद आया। तो मैं हम जो किया वो कल खोना होगा टाइटल ट्रैक, एंड नो वन कैन बिलीव दैट कि वहां पर मुझे जो अप्रिशिएशन मिला है, मुझे पता था ये मेरे लिए नहीं है, बट दैट फॉर कल होना होगा टाइटल ट्रैक। सो थैंक यू सो मच। आपके डायरेक्शन और आपका डायरेक्टोरियल जो डेब्यू था और मेरा जो डेब्यू रहा वो एक ही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट आइकॉनिक सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट आइकॉनिक मूवी। एंड होपफुली जब हम मुंबई डायरीज की बात करें जो पहला सीजन आने जा रहा है, वो भी क्रिटिकली या फिर फाइनेंशियली हर तरह से सुपर हिट जाए। तो स्वागत है निखिल आडवाणी सर, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुंबई डायरीज इज कमिंग अप। टीजर लोगों ने देखा हुआ है, ट्रेलर्स लोगों ने देखे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप थोड़ा सा अगर पीछे मूवी के पीछे की बात करें, सीरीज के पीछे की बात करें। यार बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अहम कहानी है। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब जो मैं कुछ 2-3 साल से मैं जो करना चाह रहा था कि मैं मुंबई सिटी और मुंबई सिटी के जो फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर्स जो है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो रुकता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो हमेशा चलता रहता है। उनके पीछे क्या होता है? उनके पीछे जो लोग जो है, जो डॉक्टर, जो नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ, जो वार्ड बॉयज, जो पुलिस, जो बीएमसी वर्कर्स वगैरह, उनके तो उनको अगर मैं एक कहानी पे मैं डालने की कोशिश करूं तो वो शायद डॉक्यूमेंट्री बन जाए। बट आई वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग स्टोरी। आई वांटेड टू मेक अ वेरी ड्रामेटिक एंड थ्रिलिंग स्टोरी। तो जब हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे थे, मुंबई डायरीज एक्चुअली एक मेडिकल ड्रामा है। मतलब ये एक गलत फहमी है कि वो 26/11 पे एक और आधारित दूसरा वर्जन है। 26/11 बैकड्रॉप है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, उनके बारे में एक कहानी कहूँ, क्योंकि उनकी जिंदगी के बारे में कोई सोचता नहीं है। कि हम लोग एक हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, कहते हैं कि और सोचते हैं कि बाहर आएंगे, मतलब वी विल गेट क्योर्ड एंड कम आउट। वी डोंट थिंक कि डॉक्टर्स के निजी जिंदगी में क्या हो रहा है, कि उनके नर्सेज की निजी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो मैं वो कहानी बताना चाहता था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि हमने देखा है कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, व्हाट्सएप पे हमें वीडियोस आए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि इस देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या एक्चुअली क्या हालत है, राइट? कि उन लोग किस तरह से बिना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना कोई फैसिलिटीज, बिना कुछ मेडिसिन, वो लोग सिर्फ एक लगन और एक चाह, एक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो मैं वो करना चाहता था और मैंने डिसाइड किया कि व्हाट इफ आई डोंट मेक इट अ सिंपल डे, व्हाट इफ आई डोंट मेक इट एन ऑर्डिनरी डे, व्हाट इफ आई मेक इट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे इन द सिटी, व्हाट इफ इट इज 26/11. And so that is what the story is about. It's a story of a group of medical workers and police and media and whatever, how they keep the city alive, right? And going forward 26/11 बदल जाएगा, कुछ और आएगा उसके जगह पे, जो जिसकी वजह से इस सिटी को कुछ ना कुछ वापस अपने आप को ये करना पड़ा, स्ट्रेंथन करना पड़ा. That's the zone of the show. Yeah. Wow. So basically they are the medical Avengers. They are. Oh yeah. I will quote you on this. Medical Avengers. Yes, they are medical Avengers. Wow. Like यहाँ पर चेंज होते रहेंगी सिचुएशन। पहले लोकी आ गया, now Thanos, but Avengers are there to hold the front line. That's amazing. That's simply basic. And इसकी चीज में ना एक और चीज ऐड कर दूंगा, like आपने जो कास्ट चुनी है, I just love it. मतलब आपने मोहित रैना को
आपने सामने बिठा दिया है एज एन डॉक्टर। मैं कह रहा हूँ देखो, यहाँ पर जितनी भी फीमेल जो फैंस हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो जुबिन भाई, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए भी वहां तक पहुंचूंगा, बट मोहित रैना को देखने के बाद देवर कहेंगे यार डॉक्टर्स आर अमेजिंग। अमेजिंग। यार वैभव, मुझे पता भी नहीं था कि मोहित की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैंने तो मतलब महादेव के बारे में सुना था, थोड़े थोड़े बहुत एपिसोड देखे थे, पर जब मतलब ट्रेलर लॉन्च हुआ और हमने देखा कि यूट्यूब जिस तरह से ये हो चुका है, पागल की तरह ये हो गया, एवरी कमेंट वाज ओनली मोहित महादेव, मोहित महादेव, मोहित महादेव, मोहित महादेव। So yeah, I'm very happy that he agreed to play this role because I mean I really wanted to work with him. वाह, ग्रेट। अच्छा, अभी स्क्रीन में 2 लोग और हैं, तो मैं एज एन डायरेक्टर चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें आपके साथ मौजूद इस टीम को। तो मैं सबसे पहले आशुतोष सर के साथ एंड देन जुबिन सर। Well, Ashu is the composer and the brains behind जो भी म्यूजिक आप सुनोगे, whether it the background score है या whether जो 3 गाने जो शो में है वो पूरे आशु ने कंपोज किया है, जो उसने प्रोड्यूस किया है। वो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मतलब एम्पायर जो अभी हालांकि अभी रिलीज हुई थी 27 अगस्त को, आशु उसमें भी उन्होंने दोनों ये मतलब मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर किया था उसमें। एंड मतलब मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आशु रियली मेरे लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है of me being able to do what I do and tell the story what I tell and make you feel what I hope you are going to feel. Wow. So if you have to blame anybody, you have to blame him also. Yeah. Wow, that's amazing. Okay, on this note, I'll move on to Ashutosh sir, and then Zubin needs no introduction. We can put our cameras on mute, and then you can really have the interview you're waiting to have. We'll quickly finish off with us. Okay, Ashutosh sir, welcome to Fever FM again. जैसे कि अभी बताया, एम्पायर भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स तक चर्चाएं हो गई उसकी, और अब आप मुंबई डायरीज में बैकग्राउंड स्कोरिंग एंड द सॉन्ग, एक दिन में 40 लाख से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर पहुंच चुके हैं। That's amazing, and you know the soothingness of that song is like आप बैठ के वो 2.5 से 3 मिनट चुपचाप बैठ के सारी चीजें भूल कर उसे सुन सकते हो। So about that magic of yours. You must hear the long version of the song also. There's a 4.5 minute version. So then 4.5. Okay. I love that more. You'll enjoy that a little bit more. वो अभी YouTube पर available नहीं है, I guess, huh? Oh, you can stream that, I think, on Amazon and all the streaming platforms. Okay. You can get that. But so the video we made a little shorter. But yeah, this experience has been fantastic. I mean, I actually felt like for the background score, working with Nikhil, almost, I think I resonate with what Nikhil said. I felt like an extension of his mind, so we related a lot on what we wanted to do. And I think his vision has been very clear. So it was very easy for me to do that, the work for that, because it was we were on the same wavelength. Wow. And the songs actually came from a dark place, as I want to say, but there's always a light where there's darkness, that was the idea of the song. And then eventually how the explosiveness of the release of hope and just the idea of resilience is what the idea of the song was. And when we got Juben to come in and sing it, it was fantastic because it was just like perfectly made. He just perfect tune हुआ है, म्यूजिक की भाषा में कहते perfect tune हुआ है, चाहे म्यूजिक और सिंगर एक मिलाप जो है, that's amazing. Oh, it is. We actually did a lot of different singers. We had different, and like I said earlier, a lot of good versions of different singers have done it. So it was all really great but it was really important for us to have the singer make the song their own, and I think that was it. Like I said, Juben has done a fantastic job by making it his own song, which is what I really appreciate. The reason that we were looking at different singers is because we never thought Juben Nautiyal would pick up a phone call also. Sir, please stop thinking like that. It's very important that you think that I'm available all the time. हमें लगा कि यार क्या वो इतना बड़ा बॉलीवुड का दिग्गज सिंगर भाई भी pick up a call. but जो भी कहो ये जो बॉन्डिंग है ना, यही चीज है जो किसी भी आर्ट को, किसी भी सिनेमा को एक अलग फॉर्म में निकाल कर या फिर एक अलग रूप में निकाल कर लाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आशुतोष सर को आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, निखिल सर, तो मैं चाहूंगा कि एक डायरेक्टर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता अपने साथ जुड़े हुए आर्टिस्ट को।
तो आई विल इंट्रोड्यूस फॉर श्योर, बट मैं चाहूंगा कि आप अपने एक तरीके से जुबिन नौटियाल सर को भी इंट्रोड्यूस करें। मुझे इंट्रोड्यूस करना है। यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लाइक आप हर किसी का ना I feel the best way to introduce Jubin is that he surprised me. He surprised me because जो मेरे दिमाग में मैंने काफी मतलब I have worked with a lot of wonderful singers, whether it is Sonu Nigam, whether it is Shan, whether it is Nikhil D'Souza has sung a beautiful song for me in D-Day. I worked Vishal Dadlani has sung a beautiful song for me in Patiala House. Shafqat Amanat Ali has sung a song for me. So lots of Rahat Saab has sung. But Zubin, for me, the thing is that he got what we were जो Ashu बोल रहा है. So I think that Zubin खुद बताएगा आपको कि क्योंकि वो भी एक बैंड से है, वो एक रॉक बैंड से his antecedents वो है. तो उसे समझ में आया कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब गाना हिट हो या फ्लॉप हो, and that does not matter, right? And that is very surprising for a filmmaker like me. Usually अच्छा कौन है म्यूजिक कंपनी, कौन है, कितना ये होगा, कैसे होगा, कौन से फिल्म में who's going to be singing the song, will it be a superstar singing, all these questions you get asked. When we sent him the song, he just said, "Sir, are you all going for Coldplay?" And I said, yeah, we are, but we are not going for Coldplay. That is the inspiration, And so I think that the best way to is that the best way to describe Zubin is that he surprises you. Wow. Every time he can always surprise you. I must say. So on this note, I'll move on to our third star, or basically the shining star of the moment, none other than Zubin Nautiyal, the heartthrob, the national crush, whatever the terminology you want to use, Google it. नए even आप हमारे शशि थरूर साहब लोग के लिए आए, कुछ डिक्शनरी के वर्ड्स निकलवा लें. ये सारी चीजें जब आप अप्लाई करते हैं तो you will apply that context to Zubin Nautiyal, because the song, like आप कोई भी गाना उठाकर सुने, जो अभी कॉन्वर्सेशन इतनी देर से चल भी रही है कि लाइक कोई भी गाना हो उसे आप ना अपना बना लेते हो. और दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनी आर्टिस्ट. लाइक आप एक्ट कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि यार यही वो बंदा है, और जब आप गाना गा रहे हो तो इट्स लाइक कि आप खो जाओ. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राइट नाउ राइट हियर, और स्वागत है आपका फीवर एफएम पर. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स. आई मीन थैंक यू. अरे नहीं, ये काइंड वर्ड्स नहीं थे. I'm moved. I did not know that I'm that good. अरे आप मतलब मैं कई सारे ना जो अभी इस टाइम पर बैंड्स बन रहे हैं, जो अर्ली 20s में है, गाना गाने का शौक रखते हैं, तो उनके लिए ना लाइक वो एक इंस्पिरेशन या फिर एक आइडल वाला जो फील होता है ना, वो आपको देख कर, यार वो उनका स्टेज सॉन्ग देखा था, दैट वाज अमेजिंग. अरे इस मूवी में उनका गाना, इवन कभी आपकी टीम से भी कोई रिएक्ट करके जाते या फिर कोई फैन क्लब जाके उनका वीडियो लाइव करा था, लाइक अरे इस फैन क्लब से मेरे पास. एंड ये नहीं है कि मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ, मेरे सामने हुआ है. लाइक आई हैव बीन डूइंग इवनिंग शो काफी साल पहले, तो दे वर लाइक कि अरे ये देखो सर इस पे लाइक आया, इस पे इनकी टीम ने फॉलो किया. सो ये एक चार्म है. तो अभी सबसे पहले हम वापस आते हैं, मैं अपने वो फैन बॉय मूवमेंट वाला सीन खत्म करता हूँ. लेट मी बी द होस्ट अगेन. जुबिन सर, किस तरह से आने वाला जो म्यूजिक है मुंबई डायरीज का, किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये पहला गाना इट्स सुपर हिट एक्चुअली, चाहे ट्विटर पर आपने जिस तरह से उसको लिखा हो कि जस्ट हम दैट म्यूजिक, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? So the song, as Nikhil sir said, the song comes from that generic place which was my first form of liking for music. When a musician or a singer first time, or singer songwriter first time picks up a guitar in his hand and he doesn't know how to play it, but usko fir bhi utha karke ek baar just wants to feel it, and eventually that guy will be a singer songwriter in the future. But that first moment when you pick up the guitar and you want to sing a song and you want to play something, you don't know how to play it, but you still pick up the guitar. True. This song reminded me of that moment, and that's why this was very special. कुछ गाने होते हैं जिनको आपको सिर्फ रिकॉर्ड करके मजा नहीं आएगा, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ अकेले गिटार में बैठ करके भी गाओगे तो आपको मजा आएगा. दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स. एंड when I was told that this is a Nikhil Advani project, so I've been a big fan of his. I have been following all his work, be it his music
And I say it every time, doing it once and doing it twice is easy, but doing it again and again and again and again and again and then again, that's what Nikhil Advani is. And when he called me, I was very very excited about the song. गाना सुन चुका था मैं, but गाना सुन के मैंने सबसे पहले बोला, मैंने कहा मैं पहले सर से बात करना चाहूंगा, because I just want to speak with him once and just understand what he's thinking, what he's seeing. And I think we'd had a very short conversation, but I think we were on the same page in that conversation. And after that, I just picked up the guitar and I started learning the song. Like I started playing it on my guitar. फिर जब मैंने उसको रिकॉर्ड करने गया और मैंने सीधा माइक के सामने खड़े होकर गाने की कोशिश करी, तो वो नहीं आया जो मैं गिटार के साथ कर रहा था. So I muted my guitar. I still stood with my guitar just to feel myself with the guitar and sing it while the guitar is in my hand. So it was a big difference I felt. बस उसको रिकॉर्ड करा and it worked out. उसमें कॉन्वर्सेशन है, उसमें शुरू में वो ऑलमोस्ट गा तो रहा ही नहीं है, शुरू में बात कर रहा है, वो हर चीज बोल रहा है, वो गाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उसमें जोरा भी, मैं थोड़ा भी एफर्ट डाल रहा हूँ तो वो एकदम से ऐसा लगता है कि मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ शुरुआत में. सो आई हैड टू काइंड ऑफ जस्ट ऑलमोस्ट से इट, एंड दिस सॉन्ग काइंड ऑफ revived something in me also that I was missing for a very long time. Wow. This whole commercial battle and all these things that we are going through these days. उसमें ऐसा ही गाना it awakes something inside you which is very special. So again, big thanks always. Wow, that's simply amazing. और उसका जो नाम, मतलब टाइटल जो दिया हुआ है, ये हालात, आई गेस ये उस सिचुएशन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है जो हमेशा ये 2020 के बाद से मेडिकल स्टाफ जिस तरह से जूझ रहा होगा, देख रहा होगा. दैट्स सिंपली अमेजिंग. जमीन भाई, अगर ये गाने की कुछ गुनगुनाहट यहाँ पर थोड़ा बहुत हम, या so I'll try to sing it the way I sang it for the first time when I got to know the cool, would love to. पीछे से भाई आवाजें एक बार फिर से, comments. So I got some cold in the ठंडा गरम of Bombay and mountains. I just kind of capo up my guitar. Give me 2 minutes, please. आप कभी भी गाओगे सुंदर लगेगा. Now I'm getting shy. You're giving too many compliments, huh? ये जबरदस्ती के एक भी नहीं है, for sure. मैं thank you. Okay. थमती चलती ये जुम्बिशें, दिखती छुपती ये रंजिशें, गिरता लगे है आसमां, चुभता कांटों सा ये जहां, अंधेरे में ही उजाला खेले जरा सा सही, सवालों में ही इरादा मिले और राहें नहीं, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, क्यों दिल में भरे सवालात हैं, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, क्या सर से उठा रब का है, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, क्यों दिल में भरे सवालात हैं, ये हालात हैं, ये जज्बात हैं, क्या सर से उठा रब का. Wow. Beautiful, very beautiful. एक्चुअली आपने एक और वो रात का 2 AM वाला सॉन्ग दे दिया है, तो अभी जिसको भी लगेगा कि हाँ भाई प्लग करना है, कंटिन्यूअस मोड में शुरू करना है. निखिल सर, वापस आऊंगा आपके पास. अभी ना बहुत सारी मूवीज लाइक डी-डे का जिक्र हुआ, कलोना का जिक्र हुआ, बाटला हाउस का भी जिक्र होता है. अभी ऑल ऑफ सडन ये ट्रेंड आया कि भाई अब वेब सीरीज बनाते हैं. तो क्या एक डायरेक्टर
के पर्पस से सारी चीजें बदल जाती हैं, लाइक आपको अब 3 घंटे से कम में नहीं समेटना है चीजें, आप उसको आगे ले जा सकते हो, आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। तो किस तरह से आप देखते हैं, और जब आप मुंबई डायरीज की बात करते हो तो किस तरह से इसको आपने एक्सप्लोर किया? नहीं वैभव, एक्चुअली यार जो भी उनको, जिस डायरेक्टर को या जिस स्टोरी टेलर को ये गलत फहमी है कि मतलब अगर मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओटीटी वेब सीरीज बना देता हूँ, जब मैं एक्टर की डेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ तब तक मैं ये कर लूंगा। हो यूं एक बहुत ही अलग फॉर्मेट होता है, कि बहुत ही अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक बहुत ही अलग किस्म की मेंटल ये स्टेमिना होता है। एक फिल्म बनाना एक स्प्रिंट होता है, एक ओटीटी और वेब सीरीज बनाना एक मैराथन होता है। बहुत ही अलग किस्म तरह की बहुत ही अलग तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है, दोनों के का ट्रेनिंग के लिए, दोनों का रेस के लिए, दोनों को ये करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जो भी फिल्म मेकर को लगा ये ट्रेंड है और मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, हो नहीं सकता। आपको एक ध्यान से और आपको एक लगन से फिल्म को छोड़ना पड़ेगा एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओटीटी। और वो लिटरली 2 साल निकल जाते हैं आपके लाइफ में। मेरे लिए तो 2 साल निकल गए मुंबई डायरीज और एम्पायर करते करते। हालांकि हम लोग साथ साथ रॉकेट बॉयज भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी कंपनी कर रही है। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स है और शो रनर्स है और प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन टीम है। तो ये वेरी डिफरेंट, ये बहुत ही अलग अलग। दैट वाज माय क्वेश्चन कि कैसे फिल्मोग्राफी को छोड़कर, तो जब आप आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, वैभव, you have to take a decision. You have to decide कि which is the story you want to tell. I wanted to tell the story of Mumbai Diaries, which I felt cannot be told in 2 hours. I wanted to tell the story of Empire, which I told cannot be told in 2 hours, which I felt cannot be told in 2 hours. 500 पेज की बुक है। तो मुंबई डायरीज जो भी है, मुझे एक कैरेक्टर्स को बिल्ड करना था, कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा जीना था, फिर कैरेक्टर्स को रिजॉल्व करना था और उस दिन को रिजॉल्व करना था। हालांकि 24 घंटे की कहानी है, 26-11 बजे सुबह की से 27-11 बजे सुबह तक एक 24 घंटे की कहानी है। बट यू विल आई होप यू विल फील द टेंशन ऑफ दोस 24 आवर्स। ट्रू एंड होपफुली जितने भी ऑडियंस है उस चीज को देखेगी। अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द मुंबई डायरीज आपका? Mine? Yes. Is actually my favorite character is played by Prakash Belavadi. He plays the CMO. He plays actually the chief medical officer. He's one of my favorite actors. He did a very small role and very good role in Airlift and in Madras Cafe. He's one of my favorite actors. I enjoy directing him hell of a lot. Wow. Okay. I'm being a little this thing because बाकी सब फोन करेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो nobody will object to Prakash. हाँ तो भाई सभी लोग फेवरेट हैं ये मैं सर की साइड से बोल देता हूँ। ओके, आई मूव ऑन टू आशुतोष सर। आपका बेस्ट मोमेंट ऑफ द पूरी एंटायर मुंबई डायरी, जब आपको लगा कि यार ये सीन है ना जो लोग देखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, सामने स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, सब में एकदम अलग ब्लास्ट? Actually, in fact, I would say this song, Yeah Halat, when that first happens, what happens is that the impact of what has happened in 26/11 starts hitting everyone, and that sort of numbness settle hota hai. Now everyone just gets a little, the deer headlight thing happens, what the kya ho raha hai. And from there, this song emerges. I think the combination of the music and the visuals there is quite amazing. I just feel that's fantastic. So I think it's really worked out well. Naveen sir, back to you now. So, अगर मैं आपसे ना कहूँ कि वो लाइव परफॉर्मेंस को वापस से हम यहाँ जी सके, तो शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। निखिल सर, आई यू एग्री विद दिस? लाइक अगर मैं है ना, तो एक बार उसको हम हो जाए, लाइक द वे यू sang that song on stage, like amazing। और आपका जो कैमरा पर्सन था उसके लिए भी मैं हैट्स ऑफ, क्या वीडियो निकाल कर लाया बंदा। तो एक बार अगर हो जाए। So it was not something, that performance that he's talking about, I don't know if you guys have seen it. It was not something that we planned. In fact, it was something that we didn't even promote. It was something that I just gave it to one of the fan pages, which was very small at that time. The video went viral and things went ahead. But it was like a one take video of a moment that was captured. I never planned it. I didn't know that it's going to turn out that way. Wow. So Oh my God, I'm so sorry for that, but हम last इसके बाद नहीं पूछूंगा। आवाज हो सकता है जाए ना वहां तक, बट भावनाएं पहुंच जाएंगी।
दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाँ है तुझे कितना चाहे और हम। तो तुझे कितना चाहे और हम, ये मुंबई डायरीज को प्यार मिले। मुंबई डायरीज Amazon प्राइम के ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीवन।